और आगे बढ़ते हैं। अडानी समूह ने देश में सबसे बड़े निजी निवेश की घोषणा की है। क्रिसिल की ओर से आयोजित बुनियादी ढांचा भारत के भविष्य के लिए उत्प्रेरक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने ऊर्जा बदलाव परियोजनाओं और विनिर्माण क्षमता से 100 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक के निवेश की घोषणा की। समूह का मकसद हरित ऊर्जा उत्पादन के लिए जरूरी सभी प्रमुख कलपुर्जों का विनिर्माण करना है। अडानी समूह गुजरात के कच्छ जिले में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क बना रहा है। इसके साथ ही विंड एनर्जी और हाइड्रोजन एनर्जी के लिए भी मैन्युफैक्चरिंग पार्क बनाने का काम चल रहा है। अडानी समूह सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन के लिए सौर पार्क और पवन फार्म बनाने के साथ ही हरित हाइड्रोजन पवन ऊर्जा टरबाइन और सौर पैनल बनाने के लिए इलेक्ट्रोलाइजर प्लांट स्थापित कर रहा है। इसे उद्योग के साथ साथ परिवहन क्षेत्र को कार्बन मुक्त करने के लिए एक संभावित उपाय के रूप में देखा जा रहा है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गौतम अडानी ने कहा कि ऊर्जा बदलाव और डिजिटल बुनियादी ढांचे में अरबों डॉलर के अवसर हैं जो भारत को स्थानीय और वैश्विक स्तर पर बदल देंगे। अडानी ने कहा कि अगले दशक में हम ऊर्जा बदलाव के क्षेत्र में 100 अरब डॉलर से अधिक का निवेश करेंगे। अडानी ग्रुप एकीकृत नवीकरणीय ऊर्जा मूल्य श्रृंखला का भी विस्तार करेगा। अडानी ने कहा कि भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े बदलाव हो रहे हैं। ये आने वाले कई दशकों तक देश के विकास का रास्ता खोलेंगे। If the period between 1991 and 2014 was about putting down the foundation and building the runway, the period from 2014 to 2024 has been about the aircraft taking off. And a strong example of this takeoff is the National Infrastructure Pipeline, the NIP program. The core essence of the NIP is its integrated approach involving participation from both the public and the private sectors. With the funding model divided between the two, I consider the NIP program that has earmarked a projected investment of rupees 111 lakh crores over the period of FY20, FY25 as a benchmark of how a government can put in place a national view of over 9,000 infrastructure projects across sectors like energy, logistics, water, airports, and a social infrastructure. In my view, the single most important catalyst enabling this takeoff has been the quality of governance